क्यों? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त हम सलीम में मौजूद हैं। यहाँ पर सूबाई वज़ीर बल्दियात हाजी अब्दुल हमीद साहब के साथ मौजूद हैं। इन्होंने आज अपने जो हल्का इंतखाब है ज़िला गांचे का हल्का नंबर 2 और GBLA 23 के अवाम के लिए खुसूसन और उमूमी तौर पर पूरे ज़िले गांचे के अवाम को यहाँ पे एक ज़ोहराने का अहतमाम किया। यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है, रक़्स व मौसीक़ी का अहतमाम किया जा रहा है। ये ग़ालिबन हाजी साहब की जो बाज़ाबिता जीत के बाद और वज़ारत मिलने के बाद कोई आवाम के साथ हमारी इतलात के मुताबिक, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पहली ऐसी गैदरिंग है जिसमें हाजी साहब आवाम के साथ घुल मिल रहे हैं। आवाम जीतने के बावजूद, मिनिस्टर होने के बावजूद ये आवाम से दूरी पर नहीं है बल्कि आवाम के दरमियान है। आपको यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल ऐसा नज़र नहीं आएगा कि कोई हाजी साहब के साथ बात करना चाहें तो वो प्रोटोकॉल से गुज़रना पड़े। हाजी साहब वैसे ही हैं जो पहले इलेक्शन से पहले आवाम में थे, आज भी आवाम में हैं। इन सब बातों के बावजूद कुछ सवालात हम हाजी साहब से करने जा रहे हैं, वो कि वो सवालात तल्ख़ हो सकते हैं वो सवालात, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो सवालात ज़मीनी हक़ाइक़ से के ख़िलाफ़ ना हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, ज़मीनी हक़ाइक़ के कुछ मुनाफी हों तो हाजी साहब उसमें दुरुस्ती की कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम हाजी साहब का हमारा पहला बाज़ाबिता इंटरव्यू है तो हाजी साहब को जो शुक्रिया अदा करते हुए हाजी साहब से पूछेंगे कि हाजी साहब वज़ारत आपको मिल गई, क्या आपके एम्स हैं इस वक्त ज़िला गांचे जो मुश्किलात में गिरे हुए हैं? मुश्किलात आपसे गिनवाना ऐसा है कि जैसे कि किसी घर वाले बंदे को उसके अपने घर के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपके घर में फ़लाँ अलमारी में ये है, फ़लाँ अलमारी में ये है। तो एजुकेशन है, सेहत के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, किस तरीके से हल कर पाएंगे? 3 साल से ज़्यादा आपका वफाकी हुकूमत के उस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल से ज़्यादा आपके पास अरसा नहीं होता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हम पूरा मसलिस्तान के अंदर था। हमारे यहाँ मसला गिन के ख़त्म न होने वाले मसला हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से आप दुआ करो। PTI हुकूमत ने आते ही बहुत सारा GB के लेवल पे काम कर रहे हैं। बिलखुसूस हमारे गांचे में एजुकेशन हेल्थ का जो मसला है तो मैंने स्पेशली हमारी वज़ीर आला साहब खालिद खुर्शीद से अकेला बैठ के खुसूसी डिस्कस करने के बाद उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हाजी साहब, गांचे में ये चीज़ें है। मेरा आपके साथ वादा है कि मैं गांचे को इमरजेंसी तौर पर हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में मैं काम करूंगा। इसका उसने बरमला उसने ऐलान किया कि मैं इंशाअल्लाह ताला गांचे और गांचे के दीगर जगहों पर, सिर्फ ये हल्का के नहीं और गांचे का, मैं गांचे को इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूँ हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में जी। तो मेरा अपना भी इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये है, बिलखुसूस मैं बरा से आया इलेक्शन लड़ने के लिए, मेरे अवाम ने मुझे पुश करके लाया कि सर हमारे साथ पिछला 30 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। देखें हमारे स्टूडेंट बहुत हैं, हमारे इशू बहुत ज़्यादा है। हमें लोग ऐसे ही बस इलेक्शन के दौरान 2-4 बात करके खुश करके चला जाता है। ग्राउंड लेवल पर आप देखें, और मैं भी उसी हल्के के लोग हैं, मुझे भी पता था कोई एजुकेशन पे काम नहीं था, कोई हेल्थ पर काम नहीं था। आज अल्लाह के करम है, उस ज़ात पाक ने सुना हमारे, और हम ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ हमारे लिए, हम पूरा GB के लेवल से बात कर रहा हूँ। जिधर एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है, हेल्थ पे काम नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, ये सारा नहीं हुआ है तो ये PTI हुकूमत का नहीं है, ये पुराना लोगों का है जिन्होंने 30-35 साल से मुख्तलिफ अखबार में उन्होंने अपने हुक्मरानी किया मगर काम नहीं किया। प्रोजेक्ट आया, मैंने कहता हूँ प्रोजेक्ट नहीं आया, प्रोजेक्ट आया करप्शन की नज़र हुआ। कई लोगों, अब मैं किसी का नाम, मुझे नाम लेने के अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ ठेकेदारों के साथ बैठ के यहाँ मिल बैठने वाली, मेरे इससे ये मतलब नहीं है कि मेरा ठेकेदारी बरादरी को कुछ कहूँगा। अब इंशाअल्लाह ताला इन लोगों ने उनको गलत ट्रैक पर वो कर रहा था, आज ये सब अपनी तरफ खुलूस है। सबका मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिधर मैं चला जाता हूँ सबको अर्ज़ करता हूँ, खुदा के लिए इस GB के लिए काम करना है, गांचे के लिए काम करना है। बिलखुसूस गांचे के कुछ हल्के ऐसे हैं
जहाँ कुछ जगह पे जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ फिर गैर ज़रूरी काम करते रहा। जिस बैकफील्ड एरिया में बहुत सारे जगहों पर स्कूल की ज़रूरत था, हॉस्पिटल की ज़रूरत था, गरीब लोग कुछ बच्चे ऐसे हैं बिल्कुल काबिल हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनका हक उठा के किसी और को दिया, सिफारिशी काम करते रहा। यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं था। मैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के चेक एंड बैलेंस के ऊपर काम करूँ। जिस माशरे में कोई भी प्रोजेक्ट आता है चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वो माशरा आगे नहीं जाएगा। तो हाजी साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गांछे के अवाम ने, हम नहीं कह सकते कि एतमाद का इजहार किया। अगर ऐसा होता तो आपके हल्के से आमना अंसारी साहिबा जीत चुकी होती, यहाँ से हल्का नंबर 1 जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हैं यहाँ से हाजी इब्राहिम सनाई साहब जीतते होते। तो गांछे के अवाम ने ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद नहीं किया। इसके बावजूद आप इमरान खान साहब की, चूँकि आप इस वक्त इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं, तो किस तरीके से इमरान खान साहब को यकीन दिलाएंगे कि गांछे के अवाम ने आप पर एतमाद किया है और वो एतमाद फुलफिल होगा? मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, एतमाद कैसे करेगा इन लोगों पे? ये पीटीआई हुकूमत के खिलाफ नहीं था, इन लोगों की वजह से था। जिन लोगों ने आज तक हुक्मरानी करते रहा उन्होंने यही कुछ करते रहे जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। उन्होंने चेक एंड बैलेंस नहीं किया, अपनी मेहरबान के ऊपर मेहरबान होते रहा, इसलिए इनको अमीना हो गया, कोई जो भी हुआ उन्होंने उनको पढ़ चुका था। ये हमारे लिए कुछ करने वाले नहीं है, ये वक्ती चीज़ है, ये वक्ती परिंदा है, उड़ जाएगा तो हमें नज़र भी नहीं आएगा। तो सब ने यही सोचा कि नहीं, हम क्यों न ऐसे करें, हमारी ये सब हम भाई हैं। हाजी साहब ये बताइए कि आमना अंसारी साहिबा उड़ने वाली है, तो आमना अंसारी साहिबा गुज़श्ता कई सालों से आवाम के दरमियान है, एहतजाज होता है, वो पहुंच जाती हैं, कई मसाइल होते हैं। हाजी साहब तो इस इंतखाबात में उतर आए, तो हाजी साहब को कौन लेकर आए? मैं आपको अर्ज़ करूँ, इससे पहले भी जिधर भी पहुँचते रहा ना, बखुदा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के नहीं पहुँचा। झूठ पे झूठ, फरेब पे फरेब, गलत बात करने की वजह से यही अवाम था, इन्होंने कहा ये फिर वही ड्रामा करेगा, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत सारा मशीन के लिए यूज़ हुआ, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। आज हम जानने वाला नहीं, ना करके हमें बुलाया, हमें बुलाने के बाद इंशाअल्लाह ताला ये अवाम के साथ, ये पूरा जीबी के साथ, ये गांछे के साथ मेरा ऐलान है, इंशाअल्लाह ताला 1 अरब से ज़्यादा प्रोजेक्ट लिया है आपके भाई ने। इंशाअल्लाह इनकी किस्मत बदल जाएगा। हम अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के काम करेगा तो आपको ग्राउंड पे काम नज़र आएगा। आप मुझे बताएं उनका कौन सा काम करके गया? सियासत करते रहा, गलत सियासत करते रहा, लोगों को यूज़ किया, गलत यूज़ किया। ना हम गलत सियासत करेगा, ना गलत यूज़ करेगा। ये सब मेरे वाले हैं। इनमें से किसी ने अगर कोई गलत करने की कोशिश करूँगा, मैं कहूँगा नो वे, गेट आउट फ्रॉम मी। मैं इंशाअल्लाह ताला इन सब के साथ कमिटमेंट है, मेरा खलके के लोगों के साथ कमिटमेंट, जीबी के साथ कमिटमेंट है। मैं जिसने वोट दिया नहीं दिया वो मेरे पास कोई इशू नहीं है। हम लोगों से कहते हैं आप मिल के काम करें, आओ मिल के लिए गांछे के लिए सोचें। गांछे बहुत पीछे है, गांछे का एजुकेशन ना होने के बराबर है। आज कोई अच्छा ऑफिसर आते गांछे में रहना चाहते हैं, वो कहते हैं गांछे में एजुकेशन नहीं है सर, हम कैसे रहें? डॉक्टर कहते हैं हमारे बच्चों को हम स्कूल भेजना है, कैसे भेजेंगे? हाजी साहब थोड़ा सा आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे कि आप कहते हैं गांछे में एजुकेशन नहीं है। उस दिन आपके सामने चीफ सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं कि गांछे में जो टीचर है उनकी जो तादाद है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो क्यों नहीं है वो तादाद पूरी होने के बावजूद बहुत सारे टीचर स्कूलों में एहतजाज होते रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या कहेंगे चीफ सेक्रेटरी की रिमार्क्स को? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। गांछे में बिल्कुल टीचर सही है, बिल्कुल अच्छे टीचर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गांछे में टीचर नहीं है, गांछे में जितना ज़रूरत की टीचर नहीं है। एक टीचर इन सब को क्या पढ़ाएगा? एक टीचर इन सब को क्या पढ़ाएगा? इन सब को अपना अपना पोजीशन के हिसाब से अपना अपना फील्ड में अच्छे टीचरों की ज़रूर जो कमी है वो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा करके देगा। गांछे में आपको इंशाअल्लाह ताला गांछे के अस्पताल को किसी का इससे पहले तौफीक नहीं हुआ। आज मैंने 20 करोड़ रुपए के ज़्यादा रखा गांछे के फंड, खुसूसन हेडक्वार्टर के लिए। जगह जगह का अस्पताल रखा हुआ है, स्कूल रखा हुआ है। ये पहला साल है। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करो, आप सब भी दुआ करो, आप सब मिल के काम करेगा। गांछे में बेहतरीन टीचर है और टीचर भर्ती हो रहा है, डॉक्टर भी आ रहे हैं। 31 जुलाई तक इंशाअल्लाह ताला आपको ग्राउंड लेवल पे काम नज़र आएगा। ये वज़ीर आला
खालिद खुर्शीद साहब का कमिटमेंट है, उसने खड़े होकर कहा गांचे में और 3 ज़िलों में, उसने कहा यहाँ एजुकेशन और हेल्थ के बारे में मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करता हूँ। इमरजेंसी मतलब 6 महीने में उसका रिजल्ट आने का है। इंशाअल्लाह ताला ये सब हो जाएगा। हाजी साहब, तो ये बताइए कि आपके सामने मॉडल हाई स्कूल के जो प्रिंसिपल ने आपसे कुछ मुतालबात किए हैं क्लासरूम के हवाले से, बसेस के हवाले से, क्या कहेंगे? आपने इमरजेंसी की बात की, तो इन पर कब तक अमल दरामद? मैं आपको अर्ज़ करूँ, बसें भी आ रहा है स्कूल में। आपको मैं बताऊँ, ये कुन फयकुन वाली बात नहीं है। आज हम आया है तो आपको 1 अरब रुपये से ऊपर का प्रोजेक्ट आया है। आप मुझे ये क्वेश्चन करें फलान जगह में ये क्यों रखा, मैं इसके लिए आपको जवाब दे दूंगा। मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे जो अफसरान हैं, जो उन सब से मेरा बात हुआ है। इंशाअल्लाह ताला वो सब आपको बहुत जल्द हल नज़र आएगा। ठीक, आखिरी में छोटे छोटे 2 सवाल कर लूँ। एक तो इस सलीम के इस खूबसूरत मकाम पर आप आए हैं, तो आते हुए आपने देखा होगा कि सलीम पुल से आते हुए जो सड़क की खस्ता हाली है, उस पर तकरीबन हमें नज़र आता है कि किसी भी सियासतदान को, ख्वाह मुश्ताक साहब हो, ख्वाह आप हो, ख्वाह इंजीनियर इस्माइल साहब को, कहीं आप लोगों की नज़र करम नहीं पड़ी। तो इस दफ़ा क्या हम उम्मीद रख सकते हैं सलीम के अवाम? इंशाअल्लाह सलीम के अवाम को भी ज़रूर खुशखबरी होगा। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द यहाँ भी काम होगा। खुसूसन मेरे लिए नो सेलिंग, नो क्रमिंग, नो जिधर हमें इंशाअल्लाह ताला खिदमत करने के मौका मिलेगा, इसको हम इबादत समझ के करूँगा। लोगों की ज़रूरत बहुत सारे हैं, बिलखुसूस इंशाअल्लाह ये रोड का जब तक अच्छा एक्सेस नहीं होगा, टूरिस्ट आएगा, बड़ा बेहतरीन खूबसूरत जगह है, दूर दूर से लोग आ जाते हैं। जब इधर से इधर आ जाते हैं, जगह देख के दुरूद मार, कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह के चला जाते हैं। रास्ता को देख के मैं भी अभी इधर से आया हूँ, मैंने अपने दिल में भी सोचा क्यों इन लोगों ने आज तक ये काम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ये काम ज़रूर हो जाएगा। तो आखिरी सवाल ये बताइए, आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जितने भी बातें हुई हैं आपसे ने, जब भी बात की है, हमने देखा है कि आप मिल बैठ के गांशे के लिए काम करने की बात करते हैं, दावत देते आए हैं। परसों भी आपने दावत दी, तो कल तो पीपल्स पार्टी इंजीनियर इस्माइल साहब एहतजाज करने जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी एहतजाज करने जा रही है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? किस तरीके से आप बहस वज़ीर होने के बावजूद क्या उनसे कोई रब्ता करेंगे कि गांछे में एजुटेशन के बजाय डेवलपमेंट की तरफ आ जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक हो, गांछे तरक्की कर जाए? मैं सबसे बार बार जगह जगह में यही अर्ज़ कर रहा हूँ, आओ मिल के गांछे के लिए काम करें, आओ मिल के गांछे के लिए काम करें। मैं अच्छे सोच, अच्छे बात को आगे करने की कोशिश करो, उसके लिए भी कुछ लोगों का मनफी सोच है, तो वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बाकी मैं आपको कहता हूँ, उनको भी अर्ज़ है, इलेक्शन खैर आज वो हारे हुए हैं, कुछ जीते हुए हैं, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, कम वर्क फॉर गांचे, नो अनदर क्वेश्चन। ये लोग गलत बात करते हैं, गलत सवाल करते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि हमारे हल्के में प्रोजेक्ट आ रहा था, हमें होने नहीं दिया, करने नहीं दिया। यार ये मेरा हल्का है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही मेरा हो, ये पूरा गांचे मेरा है। यहाँ पर भी जो है मैं मनफी सियासत करे, मनफी वो करे, यहाँ तरक्की होगा तो बखुदा मेरे ज़ात को खुशी होगा। यहाँ पर कुछ लोग जो है गलत बातें करते हैं, गलत बात करते हैं। इसी की वजह है कि बहुत सारे लोग जो इन लोगों से नफ़रत करते हैं। मैं इनको भी दावत देता हूँ, पीपल्स पार्टी हो, नून हो, काफ हो, बेलाम जो भी है, आओ मिल के काम करें। हारे हुए लोग हैं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे बात मत करो कि ये फलान है, ये फिस्तान है। हम सब भाई है, मिल के काम करो, जीबी के लिए काम करो, गांचे के लिए काम करो, हर जगह में खुशहाली लाओ। जी नाजरीन, वॉइस ऑफ कराक्रम के नाजरीन से हम इजाज़त चाहेंगे इसी के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ कि आओ गांचे के लिए मिलकर काम करें। तो इसके साथ बहुत सारे सवालात हमारे पास मौजूद हैं। उन सवालात की तशनगी तो खैर अभी बाकी है, लेकिन हाजी साहब से हमारी पहली बाज़ाबिता मुलाकात है, पहला बाज़ाबिता इंटरव्यू है। तो हम दूसरी दफ़ा दूसरी नशिस्त जब करेंगे तो हम इनसे कुछ सवालात, हमारे पास सवालात हैं वो भी करेंगे। आपके पास भी अगर सवालात हो तो कमेंट बॉक्स में, हमारे वॉइस ऑफ कराक्रम के यूट्यूब चैनल पर उस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, वहाँ पे सवालात छोड़ें ताकि हम हाजी साहब को वो सवालात भी हाजी साहब से कर सकें। इसी के साथ मैं फ़िदा हुसैन आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।